से भर जाए प्रभु जी। यीशु की सामर्थ
भाषा बोले और एक ब्रेल भाषा आइए प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के अनुग्रह के लिए, परमेश्वर को वचन सुनने के लिए सब लोग बैठ जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए भाइयों, हमारे पास जगह कम होने की वजह से आप लोग थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। आप लोग अगर आना है तो आप इधर आ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोगों को धूप लग रहा होगा। हालेलुया। बहनें आप थोड़ा इधर आ जाएं और बहनें आप इधर आ जाएं, क्योंकि भाई लोग थोड़ा छाँव में आ जाएं। आप लोगों को हालेलुया, 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 हालेलुया। बैठ जाएं या बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृपया बैठ जाएं। हालेलुया। आइए हम निकालेंगे पहला पत्रस, हम निकालेंगे पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24 पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24। हाँ पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो आप ही, मतलब प्रभु यीशु मसीह हम सभी के लिए, हम सभी लोगों को लिए हमारे अपराधों को अर्थात हमारे पापों को क्या किया? क्रूस पर लेकर। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, आप सभी लोगों ने आपने याद किया अपने पापों को, अपने अपराधों को, अपने मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होते हुए, वो खुदा का बेटा होते हुए, उसका परमेश्वर जहां वो था, यीशु मसीह जहां परमेश्वर के स्थान में था, जहां अपने पिता के साथ था, वहां पर उसकी बहुत बड़ी सिंहासन थी। हालेलुया। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांव की। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, लेकिन तो भी परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को हम सभी लोगों को लिए इसलिए दे दिया। हालेलुया। वो अपना स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर, अपने स्वर्ग की वैभव छोड़कर, अपनी वो सारी महिमा को छोड़कर वो ये धरती पर आया। हालेलुया। उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसने अपनी सब कुछ त्याग कर वो ये धरती पर आ गया। उसने कुछ भी वहां से लेकर नहीं आया। जैसे हम लोग कभी कभी गुस्से क्रोध में कहते हैं, जो हम के छोड़ दे कबो हमके चाहिए नहीं ना, लेकिन तो भी हमें लालसा रहती है ना।
हम लोगों को कहते हैं हमारे ले ले से देहले से नहीं ना, हालेलुया, है या नहीं है? क्या आपने अगर कह दिया मुझे नहीं चाहिए तो क्या आपने लोगों से कहना बंद कर दिया, या फिर आपने उनके लिए झगड़ा नहीं किया? करते हैं, कोई मिलता है हमारे भैया हमारे एक बित्ता ले 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 बारह, ठीक बा ना, हाँ या नहीं? मतलब हमने अपना स्वभाव छोड़ा लेकिन अपने जुबान से कहा है। जैसे आप देखेंगे हमारे अंदर पाप होता है, बहुत से यहाँ पे लोग जो सुरती खाने वाले होंगे और खाते भी गए होंगे, प्रभु में आने के बाद बदल गए होंगे, लेकिन क्या होता है आपको मैं एक बात बताता हूँ, आपका परिवार आपके घर वाले बोलते हैं सुरती मत खाइए और प्रभु में आने के बाद भी आप सुनते हो, लेकिन क्या होता है आपने सुरती का डिबिया ही बोलते ना, चुनौती, हालेलुया, आप बोलते हो फेंक दिए, हालेलुया, आपने चुनौती क्या किया, फेंक दिया, आपने डिबिया फेंक दी है। सुरती नहीं खाऊंगा वादा किया है आपने प्रभु से, अपने परिवार से भी वादा किया, लेकिन क्या हो गया? आपका एक बात याद रखिए, आपने डिबिया फेंका है, चुनौती फेंकी है, मन नहीं बदला है। सुनिए ध्यान से, हालेलुया, आपका किसी ने कोई भी व्यक्ति अगर बनाते हुए दिखाई दिया ना, तो आप क्या बोलोगे? कई हमहू के बना दे, हालेलुया, आपने डिबिया छोड़ दी, आपने क्या छोड़ा? डिबिया छोड़ दिया, आपने सुरती छोड़ दी, लेकिन अभी तक अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। आपने कहा अगर कोई बनाते हुए दिख गया तो आप बोलोगे मेरे लिए भी थोड़ा बना दो। मतलब क्या हो गया? आप भीख मांगकर, हालेलुया, अगर आपने मांगा है नहीं मांगा, भीख मांगा है नहीं मांगा, हालेलुया, सुरती छोड़ा लेकिन मांगा क्या? तनिसा हमहू के, हालेलुया, मेरी बातें अच्छी लग रही है आप लोगों को? हालेलुया, देखिए देखिए, हम क्या बोलते हैं, हम भीख नहीं मांगते काम के, अगर कोई काम भिखारी बनी ये ना, लेकिन हमने सुरती तो बोला छोड़ दिया, लेकिन भीख मांगकर, किसके डर से? पत्नी के डर से। चुनौती लेके जाओ, झगड़ा हो जाइए ना, फिर वह काम कैला जवन तू ना करत रहला, फिर खैला ना। आज के बाद दारू न पियब, कान पकड़ती कब्बो दारू न पियब, लेकिन गुस्सा मत करा ना, लड़का हो चाहे लड़की क्यों भी। आज के बाद हम अच्छा चलब, गईले के बाद का भल दोस्त यार मित्र मिल गए ना, कहा तनख्वाह ले का बता चली धनिया खा लेगा। हमें बहुत से लोग मिलते बोलते सूखी धनिया खा लोगे तो बास नहीं आएगा। हालेलुया, आप अपनी पत्नी से छुपा सकते हो, अपनी माँ से छुपा सकते हो, बेटा से छुपा सकते हो, क्या खुदा से छुपा सकते हो? खुदा के सामने आप लिखे रहोगे। आपने अपनी माँ से झूठ, आपने कहीं गए हो, आपने अपनी माँ से झूठ बोला, हम ये जगह जाता नहीं, लेकिन गैल कत्तो और बार, हालेलुया, बॉम्बे में आप कहीं भी देख लीजिए, यहाँ पे भी है, झूठ अपने माँ से बोला है, हम अच्छे जगह या कहीं भी जाता नहीं, सहेली घरे जाता नहीं ना, लेकिन जात कहीं। आपने किससे झूठ बोला? क्या खुदा से झूठ बोला? लेकिन आपने तो खुदा से भी झूठ बोला, क्योंकि माँ से आपने बोला तो खुदा से भी बोलते, क्योंकि आपने खुदा की बातों को माना नहीं, माना ना। आपकी माँ ने आपको नहीं देखी, आप कहाँ गए हो, क्या खाए हो, क्या पिए हो, आप आने के बाद कहा माई मार पेट पीड़ा था, खाना न खा सूझ जाओ, लेकिन आप नशा कैले बारे, नशा की हो, माई कही लगत है बच्ची का पेट पीड़ा, ठीक है बच्ची एक न की तो बाद में खा ले, ना भूख लगी तो बताइए हम उठब, हालेलुया। लेकिन आप लोगों ने अपनी माँ को झूठ बोला, अपनी माँ को फंसाया, लेकिन खुदा को फंसा, हालेलुया। लेकिन मेरे भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को लेकर वो बलिदान हो गया, वो सूली पर चढ़ गया। लेकिन मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हम सभी लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने पिताजी का हाथ छोड़ा, अपने पिताजी का वैभव छोड़ा, उसके सिंहासन को छोड़ा, उसके हर एक चीजों को छोड़कर इस धरती पर आकर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए मर गया। हालेलुया। वो हमारे अपराध को लेकर, हमारी बीमारी को लेके, हमारी गरीबी को लेके, हमारे कर्जों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। आज तक कोई भी व्यक्ति हमारे पापों के लिए मरा नहीं जाएगा और न तो हमारे लिए मार खाएगा। आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति चोरी करके आया है और उसे पुलिस पकड़ने आएगी, तो क्या उसके बदले में मेरा, या मान ली मैं हूं, तो क्या मेरा भाई जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि चोरी, मेरी मृत्यु को कोई अपने बदन पे लेगा? नहीं लेगा। आप अगर आपकी पत्नी है
या आपके पति हैं, अगर वो आपके बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ भी चोरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपका बेटा आपके पाप में भागीदारी। बेटा भी कहेगा हम कहली है का तू चोरी के क्यों किया हुआ, कहेगा कि नहीं आप पापा आपने अच्छा किया। हालेलुया। माँ ने अगर चोरी की या कुछ भी की अपने पति के लिए, किसी के लिए, अगर वो अपने खिलाई है, उसका पति भी या उसका बेटा भी कहेगा माँ मैंने तेरे लिए नहीं कहा, तूने गलत किया है, जो गलत किया उसका भोग तू भोगेगी। हालेलुया। और अगर मान ले पुलिस आया, कोई समझाने के लिए भी मुझे आएगा, माँ या कोई भी व्यक्ति क्या कहेगा, अच्छे से बात से नहीं कहेगा लेकिन गलत से बोलेगा, हम तो कहे हम तो क्या शिक्षा दे रही का हमारी यह खून हो। हले मतलब हमने जो पाप किया वो हमने अपने स्वभाव से किया, हमने हमारे अंदर जो खून है, जो वो स्वभाव ही हमारे जीवन में पाप कराती है। हालेलुया। हमारे मन में हमारे स्वभाव से स्वार्थ आ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र था, पवित्र है, पवित्र रहेगा और तब तक रहेगा ये हमें इंसाफ दिलाने के लिए वो स्वर्ग में भी रहेगा। हालेलुया। क्योंकि उसके पर हम अगर भरोसा रखते हैं, क्योंकि वो पाप नहीं किया, वो निष्पाप है, निष्कलंक है, उसने अपने जीवन में एक भी पाप नहीं किया, इसीलिए वो पाप नहीं किया, इसीलिए हमारे पापों को क्षमा करता है, इसीलिए हमारे गुनाहों को माफ करता है, इसीलिए हम उसके खून के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। मेरे भाई बहनों, उसके पास सब कुछ था, वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन तो भी वो हम सभी लोगों के लिए 2000 साल पहले धरती पे आया। हालेलुया। हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे लिए खून बहाया, हमारे लिए लहू बहाया, और बाइबल में लिखा है उसने हमारे पापों को अपने बदन पर उठा लिया, हमारे गुनाहों को अपने बदन पे उठा लिया। हमने चोरी किया, मार उसको पड़ी, हमने अपनी आंख से गलत देखा, उसके मुंह पर चाटा पड़ा, अपने मुंह से गलत बोला, थूका उसके मुंह पर गया, अपने माइंड से हमने गलत किया, अपने माइंड में, अपने दिमाग में हमने गलत सोचा, और क्या हो गया, शैतान उसी घड़ी, हालेलुया, उसके माइंड में, उसके दिमाग पर कांटे का मुकुट पहनाया गया। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को बोलता है ऐसे लोगों को पीछे रखा करो। हालेलुया। एक जगह हमारे पास वैसे भी नहीं है। हालेलुया। 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 हमको आगे ले जाए, पीछे ले जाए, हालेलुया। 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 शांत रहो यीशु के नाम में, हे तू उसकी शक्ति, शांत हो, हल्ला मत मचा, चुप, यीशु के नाम में शांत पूरी तरह से। हालेलुया। 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 गलत हमने सोचा, कांटे का मुकुट यीशु मसीह के ऊपर पड़ी। हालेलुया। गलत से हाथों से हमने अपने बच्चों को मारा, अपने पत्नी को मारा, अपनी माँ को या किसी को भी, या अपने किसी को भी इस हाथ से मारा, उसके हाथों पर, उसके पवित्र हाथों पे खीले मारे गए। हालेलुया। हमने अपने हाथों से हमने लोगों को मारा, हमने लोगों को श्राप दिया। यूपी में हम देखें तो तुरंत ना उसके पवित्र हाथों पे खीले मारे गए। पाप मैंने किया, मारा मैंने, गलत सोचा मैंने, आंखों से देखा गलत मैंने, मुंह से बोला मैंने, थूका उसके मुंह पे गया, मारा मुंह पर उसके गया, कांटों का मुकुट उसके सर पे पहनाया गया, बल्कि उसके हाथों में कांटों का कील मारा गया। हालेलुया। उसके हाथों में कील मार दिया गया। पैरों से मैंने मारा, पैर से मैंने मारा, पैर से गलत मैंने गंदे जगह गया है, पैर से गलत काम मैंने किया है, लेकिन उसके पैरों पर कांटों का ताज पहना है, उसके पैर पर कीले मार दिए गए। हालेलुया। इसलिए बाइबल बता रही है कि गलत मैंने किया, सजा उसको मिली, पाप मैंने किया, यीशु को
क्रूस पर लटकाया गया, मेरे पाप उसके ऊपर लाद दिए गए, बीमारी मेरी, रोग मेरा, दुष्ट आत्माएं मेरे ऊपर अटैक कर रही थी, लेकिन उठा लिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाते हैं? मेरे भाई और बहनों, किस लिए चंगे हो जाते हैं? क्योंकि गंदे काम मैंने किया है, बुरी कामें मैंने की है, मैंने अपने हृदय से गलत सोचा है, मन में गलत बातें लाया है, अपने माइंड में गलत बातें लाए हैं। बीमारी का कारण मैं हूं, क्योंकि शैतान को अवसर पाप करके मैंने दिया है। गरीबी आती है, कर्जा आता है, रोग आती है, बीमारी आती है, समस्या आती है, ये हमारे पाप के कारण आती है। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा मैं तेरे पाप को उठा लेता हूँ। यहाँ लिखा है वो खुद ही हमारे पापों को ले लिया। वो पवित्र परमेश्वर था, वो महान खुदा है, उसने जीवन में एक नहीं पाप किया, इसलिए हमारे पापों को उसने अपने बदन पे ले लिया। मेरे भाई बहनों, हमारे सर दुखते हैं, अचानक बीमारी आ जाती है, अचानक धंधा ठप हो जाता है, अचानक बिजनेस ठप हो जाते हैं, अचानक हमारे बहुत से कार्य होते हैं वो ठप हो जाते हैं। मालूम पड़ता हम बहुत ऊंचे पे रहते हैं, हम नीचे हो जाते हैं। क्या हो जाता है? हमने जो पाप किया है उसके शैतान को हमने अवसर दिया है, हमने शैतान के लिए दरवाजा खोला है। शैतान आता है, बीमारी दे के जाता है, गरीबी दे के जाता है, रोग दे के जाता है। हालेलुया। लेकिन जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं और वचन पर भरोसा रखते हैं, और जैसे प्रभु को कहते हैं प्रभु मैं तुझे अपने दिल में उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ, और आज के बाद अपने सारे पापों को मैं कबूल करती हूँ, कबूल करता हूँ, और मेरे पापों को माफ कर। वैसे प्रभु जब मेरे पापों को क्षमा कर देता है, अपने लहू से मेरे हृदय को साफ कर देता है, पाप जब क्षमा हो जाते हैं, बीमारी भाग जाती है, गरीबी भाग जाता है, रोग चले जाते हैं, और जो शैतान ने दरवाजे हमारे लिए खोला है वो बंद हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब शैतान के दरवाजे हमने बंद कर दिया, मतलब पाप करना हमने छोड़ दिया, शैतान के दरवाजे बंद हो गए, और जो हमारा और आपका परमेश्वर से रिश्ता टूट गया था वो पाप करने से, वो क्या हो जाएगा? जब हमने क्षमा मांग लिया, कबूल कर लिया, पश्चाताप कर दिया, तो क्या हो जाएगा? पाप की दीवार टूट जाएगी और हमारा और पिता का रिश्ता। हालेलुया। जब पाप करना आप छोड़ दोगे, हमारा और पिता का रिश्ता बराबर हो जाएगा, मतलब पिता से बेटा मिल सकता है और बेटे से पिता मिल सकता है, दीवार नहीं है। मतलब पाप ने अपने बंद किया, पाप के लिए आपने प्रभु से कहा प्रभु मुझे माफ कर दो। मैं विश्वास करता हूँ पाप का जब दीवार आपके यहाँ से गिर जाएगा, आपका और पिता का जब रिलेशन बराबर हो जाएगा, तो आपकी बीमारी, गरीबी, रोग और आपकी जितनी भी डिप्रेशन है, आप जो गिरे हुए, आप तुरंत उठना शुरू हो जाओगे। आपकी जो हड्डी सीधी नहीं हो रही है, आपके घर में बहुत से बच्चे गूंगे होंगे, आपके अचानक शरीर में बड़ा जख्म होगा, व्हाइटपन हो गया होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, वो शैतान ने डाल दिया है। और जैसे ही आप प्रभु को स्वीकार करते हो, वैसे ही पाप का जब क्षमा हो जाता है, वैसे ही वो सारी बीमारी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह हमारे जब पापों को अपने बदन पे ले लिया, हमारे गुनाहों को अपने बदन पे लिया, आपको यीशु मसीह को अपने दिल में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना है। यीशु मसीह को अपने जीवन में परमेश्वर स्वीकार करना है। यीशु मसीह को एक अपने जीवन में पिता स्वीकार करना है। जब आप स्वीकार करोगे, आपके गर्भ के फल सही सलामत रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके खेत के फल सही सलामत रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके ये जो जीवन है वो सही सलामत रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके बच्चे बीमार है वो चंगे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपका बिजनेस कभी बंद नहीं होगा बल्कि पूरी तरह से खुला रहेगा यीशु मसीह के नाम में, और आशीष आपके जीवन में आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपने पाप किया है, शैतान ने दरवाजे क्या किया है? आपके आशीष के बंद कर दिया है। जो आशीष आने का दरवाजा है, जो आपके पास खुशी आने का, वो शैतान ने बंद कर दिया है। हालेलुया। लेकिन जैसे आप यीशु को विश्वास करेंगे, वो जो शैतान ने दरवाजे बंद किए वो यीशु खोल देगा। आज यहाँ पे आप उपस्थित हो, मैं विश्वास करता हूँ आपके दरवाजे खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, और जो शैतान ने खोल के रखा है वो बंद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके पैसा हमेशा ओझाओं के पास, आपके पैसे ओझाओं के पास, जगह गलत जगह पे बहुत सी माँ बाप मांत्रिक तांत्रिक के पास जाता होगा, आज के बाद नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके पैसे बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास जाते होंगे, लेकिन कोई रिहाई नहीं होती, कोई चंगाई नहीं, कोई छुटकारा नहीं होता होगा, लेकिन आज आप अगर यीशु पर विश्वास करते हो, बाइबल में लिखा है उसी के कोड़े खाने से आप क्या हो जाओगे? उसी के कोड़े खाने से क्या हो जाओगे? आज चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम में, आप चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम में।
आज चंगे हो गए यीशु मसीह के नाम में। आज आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है, हमारे गुनाहों से छुटकारा देता है, हमारे अपराधों से छुटकारा देता है और हर एक रोगों से, हर एक बीमारी से, हर एक बुरी शक्ति से, हर एक गंदी शक्ति से छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप बहुत दूर से आए होंगे, पता नहीं कहां कहां से लोग आए होंगे, क्या बीमारी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह आज आपके बीच में है। अगर आप उसे स्वीकार करोगे, आज उसे ग्रहण करोगे, आज बल्कि अब भी आप चंगे हो जाओगे। अभी ये वचन के अनुसार आप चंगे हो जाओगे। अगर आप प्रभु से कहोगे, प्रभु सचमुच आज मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं गुनाह किया हूँ, आज मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर, वो आज आपके पापों को क्षमा करेगा, आज अपराधों को क्षमा करेगा, आपके गुनाहों को क्षमा करेगा, आपके हर एक डिप्रेशन को आज आपके जीवन से अलग करेगा, आपकी हर एक समस्याओं को आपको निकालेगा, आपकी हर एक प्रकार की बीमारी को दूर करेगा, क्योंकि आज आपके पाप प्रभु अपने बदल पे ले चुका है। आज प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। आपने दारू पिया होगा, बीड़ी पिया होगा, गांजा पिया होगा, भांग खाया होगा, धतूर खाया होगा, नशे के काम किए होंगे आपने। आज प्रभु से कहो, प्रभु सचमुच मैं दारू पिया हूँ, मैं बीड़ी पिया हूँ, मैं गांजा पिया हूँ, मैं अपने परिवार में झगड़ा किया हूँ, मेरे नशे की वजह से मेरे घर में झगड़े होते हैं, मेरे बच्चों में झगड़ा होता है, मेरे लोगों में झगड़ा होता है। लोग मुझे देखते होंगे तो बोलते होंगे, अब मेरा ये आ गया, मेरा भाई है, मेरा पिता आया, अब घर में झगड़ा करेगा। आप बोलो, प्रभु मेरे वजह से झगड़ा हुआ है, मेरे वजह से आज के बाद झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्रभु मेरे घर में शांति आना चाहिए, मेरे घर में परिवर्तन आना चाहिए, मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरे कर्जे दूर जाए, मेरा जीवन हर एक प्रकार के बंधन से अलग हो जाए। हालेलुया। आज प्रभु के सामने आपको कबूल करना है, प्रभु आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा, आज के बाद में मैं नशा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं जो है कि कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, कोई भी चीजें मैं नहीं करूंगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। क्या आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी आपकी माता हैं, क्या आप नशे करते हो तो अच्छे होते हैं, खुश होते होंगे? तो बताइए, जबकि आपके माँ, आपके पिताजी खुश नहीं होते हैं, तो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक जो है, दुनिया को बनाया है, पेड़ पौधों को बनाया है, वो कैसे खुश होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो दुनिया को रचने वाला परमेश्वर है, इतना अच्छा आम का पेड़ बनाया, उसमें इतना बढ़िया आम लगाया है, उसे हम खाते हैं, शरीर को ताकत मिलती है, हमें स्वाद भी मिलता है। नारियल का पेड़ बनाया, उसमें नारियल बना, उसके पानी को हम पीते हैं। हालेलुया। वो इतना अच्छा परमेश्वर इस पूरी संसार को इतना अच्छा खूबसूरती से बनाया है। बैठ जाइए, इतना खूबसूरत से बनाया है वो परमेश्वर, जो कि इतनी अच्छी रीति से हमें बनाया है। तो क्या वो परमेश्वर आपकी इस गंदी जो चीज आपने करते हो, क्या उससे वो पसंद होगा? आपको उसने बनाया नारियल का पानी पीने के लिए, फल खाने के लिए, सब कुछ, लेकिन आज हमारे हाथ में बोतल होती है, हमारे मुंह में गाली होती है, हम हर एक गलत काम करते हैं, हमारे माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम अपने बच्चों को चाहते हैं। हालेलुया। अगर हम सोचते मेरा बेटा इंजीनियर बने, हालेलुया, हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन तो भी हम चाहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा जज बने, मेरा बेटा वकील बने, मेरा हर एक चीज हो। हालेलुया। कोई अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं करता, हम नशे करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं मेरा बेटा दारू नहीं पीना चाहिए, मेरा बेटी गलत काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। कोई चाहता है? हालेलुया। तो हम अपने आप को आज बदल दे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है, जो तुम बोओगे वही कटनी। आज आप प्रभु के पास हो, प्रभु से कहना, प्रभु मैंने जो भी पाप किया है, जो भी गलत काम किए हैं, जो भी मैंने खेत में गलत बीज डाला है, आज प्रभु अच्छा होना चाहिए। मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरा घर, मेरा परिवार अच्छा होना चाहिए, मेरे भाई अच्छे होने चाहिए, मेरा पिता अच्छा होना चाहिए। मेरा पिताजी अगर बेड पे है, मेरे जाने के पहले चंगा हो जाए, मेरा भाई बेड पे है वो चंगा हो जाए, मेरा भाई नशे में फंसा है वो चंगाई पाए, आज के बाद नशा नहीं करना चाहिए। मैं नशा में हूँ, मुझे छुटकारा दे प्रभु, मेरे घर को छुटकारा दे प्रभु जी, जादू टोने में जो मेरा घर फंसा है उसे मुक्त कर प्रभु जी। यीशु तुरंत मुक्त कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप प्रभु के पास आए हो, यीशु मसीह के पास आए हो, यीशु मसीह आज किसी का, आपको बताऊं, कुछ नहीं बदलता, बल्कि दिल बदलता है, जीवन बदलता है। अगर आज चाहते हो तो प्रभु से कहो, प्रभु सचमुच आज मुझे नशे से मुक्त कर, मुझे हर एक गलत चीजों से मुक्त कर। प्रभु जी, प्रभु आपके पास आएगा, आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो जाओगे, क्योंकि वही आप ही, उसने हमारे अपराधों को ले लिया, हमारे पापों को ले लिया, हमारे गुनाहों को ले लिया। हालेलुया। हमने अपने मुंह से गाली दिया होगा,
हमने अपने किसी को भला बुरा कहा होगा, किसी भाई का पैर अच्छा नहीं होगा उसको देखकर हमने मजाक बनाया होगा, किसी परिवार में बहन थोड़ी सांवली होगी, काली होगी, हमने उसका मजाक बनाया होगा। हालेलुया। मेरी बेटी तो अच्छी है लेकिन उसकी बेटी अच्छी नहीं है, हमने ऐसा बोला होगा। हालेलुया। हमने अपने घर पर, अपने परिवार पर, अपनी बेटी पे घमंड किया होगा लेकिन दूसरे को तुच्छ जाना होगा, दूसरे को नीचे गिराया होगा। मेरे भाई और बहनों, आज आपको याद करना है कि अपने मुख से, अपनी आंखों से, अपने शरीर से, अपने जीवन से क्या आपने किया है। हालेलुया। आज प्रभु के सामने अपने मन को बदल दीजिए, प्रभु के सामने अपने दिल को बदल दीजिए, प्रभु को अपने पाप दिखाइए, अपने गुनाह दिखाइए। प्रभु से कहिए, प्रभु सचमुच तू मेरे लिए, मेरे पापों को अपने बदन पे ले लिया, मेरे गुनाहों को अपने बदन पे ले लिया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर ये पूरी संसार को लिए फिर ये धरती पर आया, उसने अपने सब कुछ को छोड़ दिया, अपने उस पिता के सब कुछ को छोड़ा, उसने अपने उसके सिंहासनों को छोड़ा, अपने सारे वैभव को छोड़कर हमारे लिए एक गरीब बन गया। उसने हमारे लिए एक जो है कि चरनी में जन्म ले लिया। वो चाहता था तो महल में आ सकता था, वो चाहता था तो बड़ी राजा के घर में जन्म ले सकता था, वो चाहता था तो अपने घर, अपने लिए बहुत बड़ा महल तैयार कर सकता था, सब कुछ। लेकिन उसने सिर्फ 12 चेलों को, वो भी गरीबों को चुना, मछुआरों को चुना, चुंगी लेने वालों को चुना। और उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं, मैं इस पे कलीसिया बनाऊंगा। तू मछली पकड़ता है, मनुष्य पकड़ेगा। वो मछली पकड़ने वाले को मनुष्य पकड़ने वाला बना दिया। हालेलुया। तू लोगों को मेरे पास लाएगा और वो चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, ब्लेस होंगे। आज प्रभु ने हम लोगों को चुना है। आज हम लोगों को गरीबियों से कहां से निकाला है, बीमारियों से निकाल के यहाँ रखा है, इसलिए रखा कि हम मनुष्य पकड़ सके, हम दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सके, हम दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके और प्रभु से कहें, हे प्रभु इन पर दया कर, इन पर क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, वो राजाओं को नहीं चुना, बहुत बड़े लोगों को नहीं चुना, उसने गरीबों को चुना, पापियों को चुना, धर्मियों को नहीं चुना। हम पापी हैं। हालेलुया। मैं तो सचमुच मैं पापी हूँ, मैंने गुनाह किया, यीशु ने मुझ पर दया किया, यीशु ने मुझे पाप से बाहर निकाला। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि अगर आप पापी हो तो प्रभु आपके हृदय को देखेगा, आपके मन को बदलेगा, आपके दिल को बदलेगा। लेकिन घर जाना तो झगड़ा नहीं करना, घर जाना तो भाई भाई से नहीं लड़ना, बहन बहन से नहीं लड़ना, बल्कि आप स्कूल जाते हो, आपके पास पेन है, आप बड़ी बहन हो, छोटी बहन के पास पेन नहीं है, बल्कि अपना दे दीजिए, आप अपना पेन दे दीजिए। ये मत कहें बड़ी बहन मैं हूँ, पापा ने मुझे दिया है, ये मेरा है। नहीं, आप अपनी बहन का सपोर्ट करिए, भाई का सपोर्ट करिए, जिसके पास नहीं उसका सपोर्ट करिए। मैं विश्वास करता हूँ आप प्रभु यीशु से मांगो देगा। मैं जानता हूँ आप दिक्कत में हो, आपका परेशानी है, हो सकता है आपके पापा के पास 5 ही रुपया होगा, आपको दे दिया पेन खरीदने के लिए, लेकिन आप उनको दीजिए कि उनकी जरूरत है, वो आपको देंगे। एक पेन से दोनों काम करिए। हालेलुया। ये मत कहिए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करिए, वैसा नहीं, बल्कि आप अपने पापा से लड़ाई मत करिए, माँ से झगड़ा मत करिए, बल्कि माँ से कहिए चिंता मत कर, प्रभु मेरे साथ है, मेरे पास एक ही पेन है, क्या हो गया, हम लिखेंगे, प्रभु मेरा पेन बनेगा, प्रभु मेरी स्याही बनेगा, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी सहायता करेगा। हम फर्स्ट नंबर से पास होंगे यीशु मसीह के नाम में। हमें विश्वास है यीशु मुझे जज बनाएगा तो बनाएगा। आप जो भी कुछ मांगोगे वो मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको छोड़ना होगा, वो आपका पाप है, आपका घमंड है, अहंकार है, ये छोड़ना होगा। अहंकार छोड़ना होगा, आपको पाप छोड़ना होगा। आज आप छोड़ोगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, ये निश्चित है, वो ऊंचा करेगा। लेकिन अपने आप को आप ऊंचा करोगे तो आप नीचे हो जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप यीशु के पास आओ, यीशु को स्वीकार करो, यीशु को अपने ग्रहण में स्वीकार करो, अपने दिल में स्वीकार करो, अपने मन में स्वीकार करो। आप स्वीकार करो, आप ऊंचा हो जाओगे, आपके बंधन टूट जाएंगे, गरीबियां चली जाएंगी, कर्जे चले जाएंगे, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, भूत भाग जाएंगे। चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे अवगढ़ हो, चाहे ब्रह्म हो, चाहे कुछ भी हो, आपके सामने घुटने टेकेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो शैतान आपको सलाम करेगा यीशु मसीह के नाम में। और शैतान कहेगा मैं, अगर दुष्ट आत्मा आपके घर में, यीशु आपके साथ है, शैतान आएगा आपके घर की घंटी दबाएगा। अगर यीशु है वो सलाम करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और वो कहेगा प्रभु तू ये घर में है, मैं तो लगता है रास्ता भटक गया।
हालेलुया। शैतान सलाम करेगा यीशु मसीह के नाम में, वो घुटने टेकेगा यीशु मसीह के नाम में। और जिस घर में यीशु नहीं है, जिस दिन में यीशु नहीं है, वो अटैक करेगा। लेकिन यीशु अगर आपके पास है, कितना भी बड़ा दुष्ट आत्मा हो, यीशु के सामने वो घुटने टेक देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के पुत्र के सामने वो कबूल करेगा, मैंने रास्ता बदल दिया। हालेलुया। वो डरता हुआ, कांपता हुआ भाग जाएगा और चिल्लाता हुआ भाग जाएगा, आपके पास नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको आज अपना जीवन देना यीशु मसीह के नाम में, अपना मन देना यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है, प्रभु सचमुच आज मुझे तेरी जरूरत है। आज मेरे साथ चल, मेरे घर में चल, मेरी हर एक बिगड़े चीजों को बना प्रभु। आज यहाँ से कहो प्रभु को, प्रभु ये मेरा घर बिगड़ा हुआ है उसे सुधार दे, ये मेरे रास्ते बिगड़े उसे सुधार दे, ये मेरा रास्ता आड़ा टेढ़ा उसे सही कर। प्रभु सही करेगा। आज आपके घर पे जाने के पहले वो रास्ता सीधा हो जाएंगे। आपके परिवार में, आपके घर में कोई हॉस्पिटल में, घर में बेड पर है, उसे कहो प्रभु से, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जो बीमार उनको भी क्षमा कर प्रभु जी, लेकिन उन्हें चंगा कर, उन्हें छुटकारा दे। यीशु आपको चंगाई देगा। आपके पास बच्चे नहीं है, आपके पास गर्भ बंद है, आप प्रभु से कहो, प्रभु आज मेरा गर्व खुल जाना चाहिए। आज मेरे परिवार पे कोई भी दुष्ट की शक्ति नहीं रहना चाहिए, मेरे शरीर पर कोई दुष्ट की शक्ति नहीं रहना चाहिए। आप किडनी फेल से दिक्कत में हो, आपका डायबिटीज बढ़ जाता है, आप बहुत सी बीमारियां में हो, आज बोलो प्रभु यीशु के नाम में आज मैं चंगा होकर जाऊंगी। बोलो हे शैतान, यीशु मसीह ने मेरे पापों को अपने बदन पे ले लिया है, तेरा अधिकार मेरे पर नहीं है, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये शरीर आपका मंदिर बन जाएगा, परमेश्वर का आत्मा का मंदिर बन जाएगा, तो शैतान इसको छू नहीं सकता, इसमें रह नहीं सकता, क्योंकि ये आपने परमेश्वर को सौंप दिया है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने अपने लिए छत नहीं बनाया, यीशु मसीह ने अपने लिए छत नहीं बनाया, अपने सर छुपाने के लिए एक भी महल नहीं बनाया, घर नहीं बनाया। हालेलुया। बल्कि वो हमारे लिए जिया, हमारे लिए बीमार बन गया, हमारे लिए रोगी बन गया, हमारे लिए गरीब बन गया, लेकिन तो भी वो अमीर है। वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। उसने कहा, मांग, मैं स्वर्ग की झरोखे खोलकर तुझे आशीष दूंगा। मांग, मैं तुझे ज्ञान और बुद्धि से भर दूंगा, मैं तुझे धन से, हर एक चीज से भर दूंगा, यहाँ तक कि तू मुझसे जो मांगेगा वो मिल जाएगा। आज आपको मांगना है प्रभु से कि प्रभु आज मुझे चाहिए, प्रभु आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई बहनों, उसने कहा, मुझसे जो कुछ मांगेगा मैं तुझे दूंगा। प्रभु ने वादा किया है। और प्रभु ने एक बात और कहा है कि मैं जो जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, तुम्हारे लिए महल में तैयार करूंगा और तुझे एक सहायक दूंगा। यीशु ने दिया या नहीं दिया सहायक? वो सहायक है पवित्र आत्मा। आज वो पवित्र आत्मा आपके पास है यीशु मसीह के नाम में, वो पवित्र आत्मा आपके साथ है यीशु मसीह के नाम में, और वो आपके साथ जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और वो आपको जीवन देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पर आज प्रभु ने आपके पापों को अपने बदन पे लिया है, आपके गुनाहों को लिया है, आपको बीमारियों को लिया है, आपको चंगाई दी है, आपको छुटकारा दिया है, आपको ब्लेसिंग दिया है, लेकिन आपको कबूल करना है, आपको पश्चाताप करना है कि प्रभु सचमुच मैं पापी हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हालेलुया। हम पहले भटके थे, हम शैतान के हाथ को पकड़कर चल रहे थे। शैतान बोलता था गाली दे, हम गाली देते थे। झूठ बोलते थे। ये माँ है, ये तुझे बुरा कही, इसको भी बुरा बोल। हालेलुया। हम अपनी माँ को नहीं पहचानते थे, पिता को नहीं पहचानते, जैसा वो सिखाता था हम वैसा करते थे। हालेलुया। हम गुस्सा हो जाते थे, हम माँ के ऊपर, भाई के ऊपर, परिवार के ऊपर गुस्सा हो जाते थे। अगर कोई चीज होती थी, ये हमारा इतना ज्यादा ले लिया है, और शैतान बोलता था मार, झगड़ा कर, गाली दे, हम तुरंत करते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम शैतान के हाथ पकड़कर गलत मार्ग पे चले थे। लेकिन यीशु कहता तुम भटके हुए भेड़ों के समान थे, मतलब हम भटके हुए लोग थे, लेकिन अब हम यीशु मसीह के पास आ गए हैं, हम सच्चे खुदा के पास आ गए हैं, हम अपने अच्छे पिता के पास आ गए हैं। अब यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हमारा अच्छा चरवाहा है। मतलब हम जो भेड़े हैं, हमारा पिता मिल गया, हमें अच्छा चरवाहा मिल गया। हम जब यीशु मसीह के पास आ गए, हमने यीशु का जब हाथ पकड़ लिया, तो हम अब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हमें जो गाली देंगे हम उसके लिए दुआ करेंगे, हम मेरे सताने वाले के लिए प्रेयर करेंगे, बल्कि हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे। और अगर हमारा कोई ले भी लिया है, हम कहेंगे प्रभु और भी ने दे। हालेलुया। अगर कोई कहेगा हमारा भाई या कोई भी कि एक बित्ता हमें इतना चाहिए, इतना नहीं, बोले भाई एक बित्ता और भी ले ले, एक बित्ता और भी ले ले, बल्कि यीशु मुझे देगा। तो कहता दोगे तो तुम्हारे लिए
दिया जाएगा। हालेलुया। और देने वाले के लिए मार्ग खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर, जो यीशु मसीह है, हमें अच्छाई सिखाता है, हमें एक भला करना सिखाता है, प्रार्थना करना सिखाता है, अच्छे मार्ग पे चलना सिखाता है। और मेरे भाई बहनों, इसीलिए यीशु मसीह हमारा उद्धार करता और मुक्ति दाता है। हालेलुया। हम इसीलिए नशे की तरफ नहीं जाते, दारू की तरफ नहीं जाते, सुर्ती की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हें सही मार्ग पर चलना है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमने गाली दिया तो इसीलिए यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया ना। हमने गलत आंखों से देखा, इसलिए प्रभु को चाटा पड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे लिए, जो हमने गलत किया था, उसने अपने बदन पे ले लिया। हमने दिमाग से गलत सोचा, उसके ऊपर कांटे का ताज पहना दिया गया। हमने गलत सोचा था। हालेलुया। हमने लोगों को मारा था, इसलिए यीशु मसीह को लात पड़ी, चाटे पड़े, चाबुक पड़ा। और ऐसे वैसे चाबुक नहीं था, वो ऐसे चाबुक थे जहां पड़ती थी लहू और मांस बाहर आता था। उसके ऊपर 39 कोने का उसने मार खाया। क्यों खाया? हमारे शरीर में 39 किस्म की बीमारियां निकल जाना चाहिए। पाप मैंने किया, मार यीशु ने खाया। गलत मैंने किया, थूका यीशु मसीह के मुंह पर गया। मेरे भाई और बहनों, पाप हमारे यीशु मसीह ने लिया है। यीशु मसीह ही हमारे खून को एक बदल सकता है, हमारे डीएनए को चेंज कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है, वही हमारा सच्चा पिता है। मतलब उसका डीएनए अगर हमारे डीएनए में आएगा तो हम यीशु के बेटे बन जाएंगे, यीशु के बेटियां बन जाएंगे। आज हमें अपने सारे पापों को छोड़ देना है, सारे गुनाहों को छोड़ देना है, सारे अपराधों को छोड़ देना है और अपने प्रभु यीशु मसीह के हाथ पकड़कर सही मार्ग पे चलना है, सही रास्ते पे चलना है। और अगर आप सही रास्ते पर चलोगे, आप जिसके लिए दुआ करोगे चंगे हो जाएंगे। जो गाली देते हैं उनके आशीष लेना है। और भी कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आइए, एक भाई ने एक सवाल किया, उसके लिए हम पढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि भाई ने कुछ पूछा उनके लिए। मत्ती रखी सुसमाचार 5 का 45 पढ़िएगा। हालेलुया। मत्ती रखी सुसमाचार अध्याय 5 वचन 45 पढ़ लीजिए। हाँ। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हालेलुया। बुरे और भलों पर, मतलब जब आप अच्छाई करना शुरू करोगे तो आपकी अच्छाइयां आपके लिए रहेगी। और आप जब अच्छे रीति से रहोगे तो परमेश्वर और आपको ब्लेस करेगा। लेकिन ये नहीं करेगा कि आप बुरे हो या ये बुरे हैं अच्छे तो आपके ऊपर सूर्य उदय नहीं होगा, बल्कि दोनों पर उदय होगा। हालेलुया। वो दोनों पर करेगा, लेकिन इंसाफ के समय आप दोनों को एक जगह रखा जाएगा, फिर दोनों का इंसाफ के समय अलग अलग किया जाएगा। आपने देखा होगा, जब हमारे खेत में गेहूं बीज बोया जाता है, तो जब आप किसी चीज के खेत में जाकर अच्छी बीज को, जब तक वो छोटा रहता तब तक आप नहीं निकालते हो घास ना, उखाड़ते हो और पूरी तरह से नहीं निकलता। लेकिन कटनी के समय में अलग अलग किया जाता है, राई अलग किया जाता है, गेहूं अलग किया जाता है। हालेलुया। ऐसे हमें जब कटनी का समय होगा तो हमें भी अलग अलग। हालेलुया। जरा 4 का पढ़िए। हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। 44 पढ़िए इसी का। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए। हालेलुया। क्लियर्स। अपने बैरियों से क्या करना है? अगर आपको कोई मार रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी, तो उससे हमें क्या करना है? सताने वाले के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर जैसे सिखाता है उसी रीति से हमें चलना है और परमेश्वर की महिमा में हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर के प्यार को हमें पाना है। हमें दूसरों को नहीं बल्कि खुद को देखना है। हालेलुया। हम दूसरों को देखते चलेंगे तो हम खुद नीचे गिरते चले जाएंगे। हमें अपने आप को देखना है, हमें ऊंचे लेवल पे जाना है और ऊंचे लेवल पे सिर्फ प्रभु कर सकता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है उसने हमारे पापों को अपने देह पर लेकर चला गया
तो मेरे भाई बहनों, हमारे पाप को प्रभु ने लिया है, तो हमें प्रभु से कहना, प्रभु हमें क्षमा कर और हमें इतनी शक्ति दे, हमारे मन को बदल और हमें इतनी ताकत दे, हम एक दूसरे को क्षमा कर सके। प्रभु आपको छुएगा, प्रभु आपको आशीष करेगा और आपको जीवन को बदलेगा, आपके हृदय बदल जाएंगे, तो आप एक नई आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे।